डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं वॉइस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंस यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने सीखा था वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस। और उस वर्ब की फर्स्ट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस थे उसमें क्या था कि वो सेंटेंस रिक्वेस्ट और ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहे थे। किसको कर रहे थे? रिक्वेस्ट ऑब्लिक ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहे थे, यानी उन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट या ऑर्डर था। एक बार हम उसी से वापस एक बार लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक सेंटेंस का आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने लिखा है choose the correct option। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? चूज से हो रही है। तो चूज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द करेक्ट ऑप्शन उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो कौन से वर्ड से की जाएगी? लेट से की जाएगी। आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट इट इन लास्ट वीडियो। लेट, और उसके बाद में द करेक्ट ऑप्शन, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहां पे लिखते हैं लेट द करेक्ट ऑप्शन। लेट द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब थर्ड फॉर्म यानी चूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? चूजर। इस हिसाब से लेट द करेक्ट ऑप्शन बी चूजन हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये था हमारा वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाला जिसमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर थे। ठीक है। एक थोड़ा सा इससे हटकर एक डिफरेंट काइंड पैसिव वॉइस है जिसके अंदर क्या होता है? सेंटेंस होता है जिसमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर नहीं होती है। उन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट और ऑर्डर के स्थान पे आपको मिलेगा सजेशन मिलेगा। अगर किसी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और उसके अंदर सजेशन है तो उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है देखते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होगा, सेंटेंस विद सजेशन। इंपेरेटिव सेंटेंस होगा सेंटेंस विद सजेशन। सेंटेंस विद सजेशन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपको सजेशन का भाव पता चले, यानी उसमें आपको पढ़ने के बाद आपको ऐसे लगना चाहिए कि इस सेंटेंस में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहा है? सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है, उसको एडवाइस दे रहा है। ओके। तो सेंटेंस विद सजेशन, जैसे एग्जांपल में कुछ एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा हेल्प द नीडी। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की क्या करें? हेल्प करें। दिस इज ए काइंड ऑफ सजेशन। ये एक प्रकार का क्या है? सुझाव है। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं जैसे हेल्प द पूरी है, नीडी लिखा है, वैसे हम लिख रहे हैं डोनेट मनी। लिखा मैंने डोनेट मनी लिखा है, वैसे सर्व द पेरेंट्स। क्या लिखा है? सर्व द पेरेंट्स लिखा है, या ओबे। इसके साथ वर्ब दूसरी और काम में ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा ओबे द पेरेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर इसका लें तो हम लिख सकते हैं जैसे किसी को सुझाव दिया ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक मिल्क। यहाँ पे सभी सेंटेंसेस में देखेंगे बहुत सारी चीजें इनके अंदर क्या है? कॉमन है। कौन सी चीजें हैं? सभी में सभी की शुरुआत वर्ब फर्स्ट और यहाँ पे क्या है? वर्ब फर्स्ट है। सभी का अपना पर्टिकुलर उनका क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। और इसके बाद अब इन सभी सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाना है, दैट इज वेरी सिंपल और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके कंटेंट के अंदर वॉइस का टॉपिक है तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पैसिव वॉइस में आपको करना है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आप क्रिएट करेंगे या लेके आएंगे। जैसे सभी में ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जैसे द नीडी है, मनी है, पेरेंट्स है, मिल्क है, इनको आप एज ए सब्जेक्ट यानी वाक्य की शुरुआत में आप इनको लिखेंगे सभी को। ठीक है, और उसके बाद सजेशन है। तो जब हमने मॉडल की क्लास में पढ़ा था, जब हमने मॉडल्स पढ़े तो उसमें हमने शुड मॉडल पढ़ा था। शुड मॉडल के अंदर था कि सजेशन में हम शुड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? शुड का। तो सभी में सेंटेंस में क्या आ रहा है? सजेशन है, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? शुड। और उसके बाद में बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके, अब देखते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा हेल्प द नीडी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? द नीडी, फिर मॉडल शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। द नीडी ऑब्जेक्ट, शुड बी वर्ब थर्ड हेल्पर। नेक्स्ट क्या है? डोनेट मनी, तो मनी शुड बी डोनेटेड। नेक्स्ट है ओबे द पेरेंट्स, द पेरेंट्स should be obeyed. Next है drink milk, milk should be take की थर्ड फॉर्म या taken या drink यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम drink की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या कर देंगे? drunk कर देंगे। क्या कर देंगे? drunk। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस का लगभग 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस का हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया है। ऐसे सेंटेंसेस का जिन सेंटेंसेस में शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और उन सभी सेंटेंसेस में सजेशंस आपको मिलता है, तो शुड का बी का प्रयोग करके आप सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है डू नॉट यानी डोंट से शुरू। स्टूडेंट जो सेंटेंसेस डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, डू नॉट डू प्लस नॉट है और डोंट उसका डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। तो देखते हैं जो सेंटेंस डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। और इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको दो चीजों के सजेशंस और ऑर्डर आपको मिल सकती हैं। दो चीजें आपको डेफिनेटली इसके अंदर आपको मिल सकती है। वो कौन सी है? पहला है वो आपको डो नॉट से शुरू होने में आपको बेसिकली आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर का सेंस मिलेगा आपको, या आपको सजेस्ट करना है। ऑर्डर या सजेस्ट आपको करना होता है जो सेंटेंस डू नॉट से शुरू है। एक्टिव वॉइस में इस प्रकार के सेंटेंस कैसे होते हैं आप एक बार देखेंगे ध्यान से। वो लिखा हुआ है डोंट pluck the flowers, don't pluck the flowers लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है don't make a noise, don't make a noise, don't accept this proposal, don't take this seat। स्टूडेंट्स
हमने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, चारों सेंटेंसेस में आपको मिलेगा कि चारों सेंटेंस डॉट से शुरू है और उसके जस्ट बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी यहाँ पे डॉट लिखा है, उसके बाद में प्लग लिखा है मैंने, प्लग की क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ग्रामेटिकली कॉमन एरर के हिसाब से एक चीज और आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, वो ये है कि डू नॉट के बाद में हमेशा क्या आता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। डू नॉट या डोंट मेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डोंट एक्सेप्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डोंट टेक टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यानी ऐसे सेंटेंसेस हो तब हम इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देखा था, जिन सेंटेंसेस में आपको क्या मिल रहा था, ऑर्डर मिल रहा था या आपको सजेशन मिलता है, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, वो ये है। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में नॉट बी वर्ब थर्ड। ऐसे आप इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक और फॉर्मूला है इसका पैसिव वॉइस का, और यानी दूसरे तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बना सकते हैं, वो है यू आर forbid to शेष सैम वाक्य लिखे। शेष सैम वाक्य लिखेंगे, और जो सेकंड जो टाइप है स्टूडेंट्स, उस सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, डोंट, दोनों को ही, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही क्या करना है आपको, डोंट को हटाना है। क्या करना है, डोंट को आपको हटाना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखेंगे। पहला जो है सेंटेंस लिखा है डोंट प्लग द फ्लावर, सबसे पहले लिखेंगे लेट द फ्लावर्स नॉट बी वाटर्ड प्लग्ड, ऐसे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड इसका जो तरीका है वो ऐसे हो जाएगा, यू आर, ऐसे लिख दूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा, यू आर forbid to, अब जो शेष बच गया है डोंट के बाद में, डोंट के बाद में सेंटेंसेस में क्या बच गया है, प्लग द फ्लावर बच गया है, यू आर forbid to प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड और यू आर forbid to plug the flowers। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, उस एग्जांपल से भी हम दोनों सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। डोंट मेक ए नॉइज, सबसे पहले लिखा लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। ओके, let a noise not be made। नेक्स्ट, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, you are forbid to make a noise। सेकंड ऐसे बना सकते हैं। थर्ड जो है उसके अंदर सजेशन है, डॉट में भी आपको सजेशन मिल सकता है। अभी जस्ट मैंने आपको मेंशन किया है कि उसमें आपको ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि डॉट का प्रयोग रिजेक्शन के लिए होता है, आप ऐसे काम मत करो, आपको ऐसा नहीं करना है, प्रोहिबिट करने के लिए आपको डॉट का प्रयोग है वो करना होता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जैसे मैं ऐसे आपको कह रहा हूं, डोंट वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने आपको बोला डोंट वेस्ट योर टाइम, तो मैं आपको, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको सजेशन कर रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं आपको कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में आपको क्या मिल जाता है, सजेशन मिल जाता है, एडवाइस आपको मिल जाती है, तब आप क्या करते हैं, सेंटेंस को इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे यू आर
आस्क्ड, या आस्क्ड न लगा के हम एडवाइस और सजेशन है तो एडवाइस का करेंगे, वर्ब कहाँ मिलेंगे, एडवाइस नाउन होती है, वर्ब होती है एडवाइस, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, डोंट को हटाकर क्या लगा देंगे, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। एक चीज और है, इफ यू आर क्यूरियस टू लर्न अबाउट इट सो नोटिस, वो चीज क्या है, आपको इस प्रकार के सेंटेंस में आपको भाव समझ में आए नहीं कि ऑर्डर है, सजेशन है, तो एक शॉर्टकट और है। शॉर्टकट इसलिए ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ऑप्शन में वही आंसर करेक्ट हो। तो वो कैसे करते हैं, एडवाइस आपने सजेशन को देखा, आप ऐसे सोच रहे हैं हो सकता है सजेशन नहीं है, किसी को ऑर्डर किया होगा, किसी से रिक्वेस्ट की होगी, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी सेंटेंस को अनदर वर्ड्स में हम और लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, यू आर एडवाइस के साथ में हम प्रयोग करेंगे आस्क्ड का, यू आर आस्क्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यू आर आस्क्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस में जिसमें फुल ऑफ रिक्वेस्ट आने वाली है, वो है सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाली। कौन सा, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाली। यानी ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत हमेशा आपको प्लीज और काइंडली से मिलती है, और प्लीज और जो काइंडली से होते हैं उसमें रिक्वेस्ट आपको दी जाती है, जिसमें स्टार्टिंग के अंदर आपको प्लीज मिलेगा, प्लीज के जस्ट बाद में आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको मिलता है। क्या मिलता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का आपको प्रयोग है वो मिल जाता है। जैसे इंपेरेटिव जो है जिसमें प्लीज और काइंडली से शुरू, यानी वाक्य की शुरुआत आपको मिलेगी जिसमें प्लीज और काइंडली से ही सेंटेंस है वो शुरू होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखा रहा हूं एक्टिव वॉइसेस के जिनकी शुरुआत प्लीज और काइंडली से है। ध्यान देंगे, प्लीज गिव योर स्कूटी, प्लीज गिव योर स्कूटी। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं काइंडली हेल्प द poor, okay, kindly help the poor। next लिख रहा हूं मैं please get the information for me, please get the information for me। next लिख रहा हूं मैं please do it well, प्लीज डू इट वेल, या वेल किस जगह हम जैसे प्रॉपरली काम में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे सेंटेंसेस हो। अब आपको मैं एक चीज जो अभी मैंने आपको मेंशन की थी, प्लीज, उसके बाद आपको वर्ब फर्स्ट 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 फर्स्ट, चारों सेंटेंसेस में आपको सेम चीजें मिलेगी, क्योंकि ऐसा ही ग्रामेटिकल ग्रामर के अंदर होता है कि प्लीज और काइंडली के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका पैसिव वॉइस हमें किस प्रकार से बनाना है। तो ध्यान देंगे, वाक्य की शुरुआत जो होगी पैसिव वॉइस में, जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो किससे होगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, किससे होगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू से होगी। ठीक है, यानी वाक्य की शुरुआत ये वाक्य की शुरुआत होगी जो यू आर रिक्वेस्टेड टू है, उसके बाद में प्लीज काइंडली को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी हटाना है।
ठीक है, और शेष वाक्य लिखना है। ठीक है, क्या करना है आपको, शेष जो सेंटेंस है वो आपको लिखना है। अब हम इन सभी सेंटेंसेस का बना रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, प्लीज कीप योर स्कूटी। सबसे पहले लिखेंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा दिया है, उसकी जगह क्या लगा दिया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव योर स्कूटी। नेक्स्ट लिया, यू आर रिक्वेस्टेड लिखा, काइंडली हमने हटा दिया है टू हेल्प द पुअर, मैंने लिखा है। एक सेंटेंस और करते हैं, प्लीज गेट द इंफॉर्मेशन, यू आर रिक्वेस्टेड टू get the information, you are requested to get the information। आगे बच गया for me, तो for me आगे और लगा दो, for me। ओके, इस हिसाब से प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप दैट कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाना आप सीख रहे हैं। जो विद्यार्थी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है ये क्लास। इसीलिए जो विद्यार्थी 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में है वो इसके सभी वीडियो को देखें, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। नेक्स्ट जो इससे आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपसे 2-4 चीजें और शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद की बात करते हैं हम। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको डबल ऑब्जेक्ट मिल सकता है। क्या मिल सकता है, डबल ऑब्जेक्ट। ये भी आपकी कंपटीशन एग्जाम और ऑल क्लासेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिल सकता है, डबल ऑब्जेक्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको डबल ऑब्जेक्ट आपको मिल सकता है। डबल ऑब्जेक्ट का क्या करना है, आपको पैसिव बनाना है। बहुत ही केयरफुली अच्छे तरीके से आप देखेंगे, कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर पूछेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। डबल ऑब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस के एग्जांपल हम देखते हैं, जिसमें आपको एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स मिलेगा। जैसे he gave me a pen। सभी ने सेंटेंस पढ़ा, he gave me a pen। ओके, सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। उसके ठीक बाद में मी, यानी मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ए पेन के भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि इसमें दो जो ऑब्जेक्ट होंगे, मी और पेन, इसमें मोस्टली आपको एक तो मिलेगा नाउन और एक मिलेगा प्रोनाउन। ठीक है, या प्रोनाउन मिलेगा या नाउन मिलेगा, लेकिन हो सकता है दोनों जगह नाउन हो, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लें, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। अब इनका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही इजी है बट इंपॉर्टेंट है। जो पहला है उसी हिसाब से हम बनाना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। यानी मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिया, इनको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मी को आई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में किसमें बदल जाएगी, पास्ट सिंपल है, बदल जाएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। ओके, आई
वॉज वर्ब गैव है, तो गैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। उसके बाद में क्या बच गया? जो ऑब्जेक्ट बच जाता है वो लिखते हैं पहले। क्या बचा? ए पेन बाई, ही को इधर लेके गए हम, क्या आ गया? हिम। यानी ही सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस जब बदलेगा तो इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो यहां हमने लिखा है हिम लिखा है, ठीक है। अब जो दूसरा है, जैसे उसमें आई, ओके, गैर सेकंड फॉर्म, इसके तो वाज और वर के साथ थर्ड आ जाएगा। जहां जो नाउन वाला जो ऑब्जेक्ट बच गया है उसको पहले लिख देंगे, फिर बाई हिम लगा देंगे। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हम मान लो अब की बार मी से बनाए तो अब की बार हम किससे बना सकते हैं? ए पेन से भी बना सकते हैं। ए पेन वही वर्ब लगेगी, गिवन, ओके। लेकिन अब की बार जो नाउन बची थी स्टूडेंट, लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रोनाउन बचा है। तो जब भी प्रोनाउन बचता है तो उससे पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। किसका? टू का। तो टू, मी, बाई, हिम, तो ये क्या कहलाएगा? फिर इनडायरेक्ट हो जाएगा। यानी टू का प्रयोग करें, यानी टू प्लस प्रोनाउन लगाएं और नाउन से पहले नहीं, यानी नाउन है तो उससे पहले आपको टू वगैरह कुछ नहीं। तो यदि प्रोनाउन शेष बच जाता है तो उसके लिए, यानी प्रोनाउन यहां पे शेष बच गया था तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया है? टू का प्रयोग है वो कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बचा? नाउन ही बचा था। जब नाउन बचा है तो टू का नाउन से पहले नहीं करना है, ओके। तो नहीं करने का मतलब आपको करना ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल लेते हैं इसका, जिसमें डबल ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगी। जैसे I demanded her a book. I demanded her a book. तो वैसे करेंगे, C से बना देंगे, C was demanded a book by, इस तरीके से इसके बहुत सारे एग्जांपल्स काम पैसिव वॉइस से वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप जो हमारा होने वाला है वो है मिससेलेनियस सेंटेंस। मिससेलेनियस सेंटेंस का मीनिंग होता है विविध प्रकार के वाक्य। विविध प्रकार के यानी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके ऊपर पर्टिकुलरली जो बेसिक जो हम रूल्स पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं वो रूल्स उसके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा। सभी का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लर्निंग करनी है कि सेंटेंस के इस हिसाब से स्ट्रक्चर होता है तो उसका पैसिव वॉइस भी इस प्रकार से बनाया जाना है। अभी तक हमने असर्टिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। इंटेरोगेटिव में हु से होने वाला डिफरेंट काइंड था, हुम से होने वाला थोड़ा अलग था, ठीक है। तो उनको आप स्टेप वाइज एक अच्छी तरीके से तैयार कीजिएंगे और अब आपके पास एक प्रैक्टिस बुक होगी ग्रामर की, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद यदि आपको प्रॉब्लम है तो फिर अपने क्वेश्चंस की जो क्यूरियोसिटी है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक आप, आई होप दैट कि आपने जो असर्टिव से जो आपने शुरुआत की है वो सारे आप अच्छे तरीके से लर्निंग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।